सबसे असफल अध्यक्ष हैं मगर सबसे ऊपर चलने वाले अध्यक्ष हैं। यही इनकी पार्टी की समस्या है कि ये हकीकत को नहीं समझते हैं और उसके बाद इधर उधर की बातें करते रहते हैं। नहीं, लेकिन सुधांशु जी एक मिनट सुप्रिया जी प्लीज ऐसे नहीं होगा ना। सुप्रिया जी एक मिनट मुझे सवाल पूछने दीजिए। एक सेकंड, सुधांशु जी भी सांसद है, क्या प्रधानमंत्री की बात से सहमत है कि क्या टेम्पो में भर भर कर, बोरों में लाद लाद कर काला धन बांटा जा रहा है? क्या आप इस बात से सहमत है या नहीं है? आप भी सांसद हैं, सम्मानित हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना। पीयूष गोयल से सवाल पूछा गया, उन्होंने क्या कहा? अगर प्रधानमंत्री ने कहा है तो उन्हीं से पूछो। ऐसी कन्नी काटना तो मैंने आज तक किसी को देखा ही नहीं है। पार्टी बिल्कुल चुप, एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है पार्टी में कि प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण के बाद मटन मीट मुर्गे पर आ गए, दूसरे चरण के बाद मंगलसूत्र और भैंस पर आ गए, तीसरे चरण के बाद वो आ गए अडानी अंबानी पर, और चौथे चरण के बाद मोदी जी को गजनी का शिकार हो गया। जैसे गजनी में था ना, मैं तो हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूं, 12 घंटे बाद मुसलमानों के साथ ये हुआ है। तो ये 4 चरण की मोदी जी की कहानी है। अब आप सवाल पूछिए। सुधांशु जी अब इसका जवाब दे दीजिए। अरे सुनिए भैया, फिर मैं सवाल लूंगा। इनके तो इतने नोट पकड़े गए कि टेम्पो क्या ट्रकों में ना पाए। 350 करोड़ रुपए याद है धीरज साहू के भैया, ट्रक में भर के ना 350 करोड़ आ पाए, उतने पकड़े गए। 100 करोड़ के लगभग कहां पकड़े गए? बंगाल में पकड़े गए, कर्नाटक में पकड़े गए, झारखंड में अभी फिर पकड़े गए। अरे आंखों के सामने दिख रहा, उसके बाद बचने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए ये लोग सिर्फ कैश पैसे पे राजनीति करना चाहते हैं। इसीलिए इनको इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं चाहिए, वही दौर चाहिए 2014 से पहले, जिसका कि इनकी पार्टी एक पैसे का हिसाब नहीं दे सकती। ऐसा तो नहीं 2014 से पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे, हवाई जहाज से लेकर सारी चीजों का खर्चा कौन देता था? एक पैसे का हिसाब नहीं है। आज कम से कम ऐसी पारदर्शी स्थिति तो लाए थे कि हिसाब है, अगर सरकार चाहे, कोर्ट चाहे तो हिसाब मांग सकता है। इनके टाइम में तो मांग ही नहीं सकते, सब तो इधर से आया उधर चला गया, क्या बताएं। इसलिए ठीक है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड तो वो जलेबी है समीर जी, उस पर भी बात कीजिए। लेकिन सुधांशु जी बात सुप्रिया जी प्लीज आगे। सुधांशु जी अभी 400 पार से बात शुरू हुई थी। आप ही की पार्टी के नेता असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि जैसे राम मंदिर बनाया अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? ज्ञानवापी में मंदिर देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो? फिर आप ही लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर हम राजनीति नहीं करते, धर्म के आधार पर हम वोट नहीं मांगते। तो ये क्या है फिर? देखिए, राम मंदिर किस बात का प्रतीक था? मैं आपसे कहना चाहता हूं 500 वर्ष के संघर्ष का ही प्रतीक नहीं था। 1000 साल के बाद विंध्य के उत्तर में, यानी विंध्य के दक्षिण भारत में तो बड़े बड़े हमारे मंदिर मान बिंदु केंद्रों पर रहे थे, विंध्य के उत्तर में भारत के किसी मान बिंदु तीर्थ के ऊपर पहली बार भव्य मंदिर बना है। यह भारत के अंदर आए हुए सांस्कृतिक चेतना के बदलाव का प्रतीक था। इसलिए कृष्ण जन्मभूमि या काशी विश्वनाथ का विषय जो कोर्ट में विचाराधीन है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अंततः वो भी हमारे पक्ष में आएगा और भारत की सांस्कृतिक चेतना उस रफ्तार से आगे बढ़ेगी जिसे हम कह सकते हैं अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा और करवट बदला अंगड़ाइली सोया हिंदुस्तान उठा। अब मगर इनका क्या है सुनिए, इन्होंने राम मंदिर का न्योता लौटा दिया। अरे आप नहीं आते, कोई आपके यहां शादी का न्योता देता है, आप जाए ना जाए पर ये तो नहीं लिख के देते मैं नहीं आऊंगा आपकी बेटी की शादी में, लिख के दिया। और मैं कोट करना चाहता हूं, राम मंदिर तो नहीं आए, बाबर की कब्र के ऊपर 1959 में नेहरू जी गए, बाबर की कब्र पे 1968 में इंदिरा गांधी गई, बाबर की कब्र पे मनमोहन सिंह के साथ ये गए राहुल गांधी 2005 में। और मैं बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं, नटवर सिंह जो इनके विदेश मंत्री रहे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी सामने खड़ी हुई थी उन्होंने सर झुकाया बाबर की कब्र पे, मैं उनसे चंद फीट दूर खड़ा हुआ था और उन्होंने लौट के मुझसे कहा कि ऐसा लगा कि सदियां सिमट कर एक ब्लर्ड विजन के अंदर आ गईं। और उन्होंने कहा कि बाबर को श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था जिन्होंने बाबर की कब्र पे जाके सिजदा किया, उन्होंने राम मंदिर का लिखित में लौटाया। इसलिए यह अंतर की बात है और इसमें से कोई बात गलत हो तो बताइएगा। आपके विदेश मंत्री ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में क्लियर कट लिखा है। ये तो आपने किताब की बात कर ली, मैं तो तथ्य कुछ बता देती हूँ, किताबों पर नहीं जाती हूँ। किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में, बीच में मत बोलिए, किताब तो हो सकता है मैं आपके बारे में कल कुछ लिख दूं, अब आप उससे सहमत हो असहमत हो मुझे नहीं पता। किताब मुझे प्राइम मिनिस्टर की विजिट है,
इसमें कौन सी सुधांशु किस्म जी की बात है? बहुत जलेबी बना ली, अब मुझे अरे बोलने जलेबी दीजिए। क्या बनाई? नहीं कहते अब बोलिए, ये पहले इंदिरा जी पहले कहीं आप की नहीं। कैमरा नीचे रखिए, पहले मैं बोलिए, बात कर रही हूँ। इंदिरा जी कहीं पहले आप नीचे रखिए, फिर मैं बात जलेबी करूंगी। बनाओ चाहे अरे तो उनको मट्ठा देख हो के गया। एक्साइटेड ना होइए, रखिए नीचे, सुनिए मेरी बात। आपके पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री मैं बता रही हूं। बिना न्योता लपके बिरयानी और सिवई खाने गए हमारे देश के प्रधानमंत्री लाहौर, क्यों गए? बिना न्योते के आईएसआई को पहली बार हिंदुस्तान की सरजमी पठानकोट पे किसने बुलाया? आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री ने। असलियत यह है, अडवाणी जी पाकिस्तान गए, क्यों गए शिरकत करने, क्यों गए सिर झुकाने उस जिन्ना के सामने जिसने यहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया? आपकी असलियत यह है कि जब हमारे लोग, जब इस देश की जनता अग्रसर थी और अंग्रेजों को करो या मरो का नारा देके देश से खदेड़ रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट में, आप जिन्ना के लोगों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे, गलबैया कर रहे थे। आप तो फजूल रहमान के साथ लगे हुए थे जिसने प्रस्ताव पारित किया था पाकिस्तान के का। तो असलियत यह है कि यहां पर मत बोलिए। आपने इस देश की सामाजिक चेतना की बात करी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक चेतना बिल्कुल जरूरी है। सामाजिक चेतना, और एक हिंदू होने के नाते मैं बहुत अपमानित और बहुत उद्वेलित महसूस करती हूं जब मैं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य का कल का बयान सुनती हूं, जहां पर वो कह रहे हैं कि देश में डर का माहौल है, मुझ तक को डराया जा रहा है, मुझ तक को धमकाया जा रहा है, इसलिए मैं अपने अनुयायियों से कहता हूं ज्यादा मेरे आसपास मत रहो, तुम्हारे ऊपर भी पुलिस और प्रशासन हावी हो जाएगा। ये हमारे धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। आपने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है, हम सबके आराध्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी मर्यादा का एक अंश आप में नहीं है, वो अलग बात है। राम ने तो कहा रामायण में क्या कहा वाल्मीकि जी ने? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। आपने तो उस रामायण को भी झुठला दिया। आप ना गरीबों की बात करते हैं, ना शोषितों की करते हैं, ना वंचितों की करते हैं, ना किसी और की करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, नहीं, लेकिन कितने सुप्रिया जी- शंकराचार्य, एक मिनट, कितने शंकराचार्य वहां दिखे? इस देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति क्यों नहीं दिखी? वही नहीं जिस सदन में आर्टिकल 5 में कहता है कि पार्लियामेंट का मतलब है राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा, उसके इनॉग्रेशन में आपने महामहिम को क्यों नहीं बुलाया? आपने शिलान्यास में दलित राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? किस तरह की बात करते